बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं। आज हम क्लास 6 की उर्दू की बुक के 3rd चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसका लेक्चर नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में बच्चों आपको सिखाया गया है दरख्वास्त नवीसी। दरख्वास्त नवीसी यानी कि दरख्वास्त लिखने के क्या क्या असूल हैं और दरख्वास्त को जो है वो किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले आप अपनी ये डायरी जो हार्ड फॉर्म में आपके पास मौजूद है, ये देखें, इसमें भी है दरख्वास्त नवीसी। और ज़िला नाज़िम के नाम दरख्वास्त लिखें और अपने मोहल्ले की गलियों की नागुफ्ता बा हालत और सफाई के नाकिस इंतज़ाम की तरफ तवज्जो दिलाएं। आपने अपने ज़िले का जो नाज़िम है उसके नाम दरख्वास्त लिखनी है और उसको बताना है कि आपके मोहल्ले की गलियों की कितनी बुरी हालत है, उसमें सफाई का निज़ाम जो है वो किस कदर बदतर है। अब ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर जो है दरख्वास्त नवीसी के असूल बताती हूँ। दरख्वास्त का मतलब होता है बेसिकली किसी से कोई रिक्वेस्ट करना, किसी को कोई इल्तिजा करना उनसे कि ये हमारा काम जो है वो कर दिया जाए। इसके कुछ असूल होते हैं, जैसे ये देखें, सबसे पहले उन्होंने लिखा है जिसको दरख्वास्त लिखी जाए उसका नाम और पता। आप जिस बंदे को दरख्वास्त लिख रहे हैं उसका नाम और पता आपको पता होना चाहिए कि उस बंदे का नाम क्या है और उसका एड्रेस। इसके बाद जनाब आली यानी कि अदब से जो है वो उनको बुलाना है, उनको मुखातिब करना है। तीसरी सतर में मौदबाना अंदाज में अपना मकसद बयान करें। आपका जो भी मुद्दा है, आप जिस भी टॉपिक पर उनसे बात करना चाहते हैं या अपनी जो भी दरख्वास्त उनको पेश करना चाहते हैं, आप अपने उस मकसद को बयान करें। दरख्वास्त मुख्तसर लेकिन पुरअसर हो, जिसको दरख्वास्त लिखी जा रही हो उसके एहतराम का ख्याल रखा जाए। हाँ जी, जिस बंदे को दरख्वास्त लिखी जा रही हो उस बंदे पर हमारे अल्फाज का असर होना चाहिए, यानी कि हमारे अल्फाज में इतनी तासीर होनी चाहिए कि हमारी बात उसके दिल में उतर जाए और फौरी तौर पर वो उस पर जो है वो रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करे और उसमें अदब व एहतराम का दामन जो है वो नहीं छूटना चाहिए। दरख्वास्त के आखिर में मौदबाना अल्फाज लिखे जाते हैं, यानी कि जैसे हम उसको लिखते हैं कि आपका इकबाल बुलंद हो, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, आप इसी तरह से हमारी खिदमत करते रहें और हम आपको जो है वो कामयाब करवाते रहे हैं। जैसे आप ज़िले नाज़िम को लिखेंगे तो आखिर में अलार्ज़ या दरख्वास्त गुजार लिखें और फिर अपना नाम और पता और तारीख़ लिखनी है। दरख्वास्त में हम तारीख़ जो है वो लास्ट में लिखते हैं, जबकि ख़त में हम तारीख़ सबसे टॉप पे लिखते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास एक सैम्पल मौजूद है दरख्वास्त का। इसमें बाखिदमत हेड मास्टर साहब, सपोज़ आप अपने हेड मास्टर को नाम लिख रहे हैं, यहाँ पे आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है। जैसे आपके स्कूल का नाम है किंगवे साइंस हाई स्कूल या किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल्स। उसके बाद बेटा ये एक चीज़ आपने ऐड करनी है, उन्वान। हर दरख्वास्त में आपने उन्वान ऐड करना है, यानी कि आप दरख्वास्त बराए हसूल दुरुस्ती दरसी कुतब, ये आपका टॉपिक क्या है। जैसे हमने ये टॉपिक उसमें पढ़ा, ये देखें, ये टॉपिक है कि अपने मोहल्ले की गलियों की नागुफ्ता बा हालत और सफाई के नाकिस इंतज़ाम की तरफ तवज्जो। तो आपका ये उन्वान है, इसको आप जो है वो यहाँ पे तहरीर करेंगे। उसके बाद जनाब आली और उसके बाद मौदबाना के बाद जो है आप अपनी सारी बात को जो है उसमें बयान करेंगे। और उसके बाद ये देखें दरख्वास्त गुजार, उसके बाद आप अपना नाम, क्लास, उसका सेक्शन और फिर डेट लिखेंगे। ये आपके पास एक सैम्पल मौजूद है। इसी तरह से आपने ये सरगर्मियों में जो फर्स्ट सरगर्मी है ना, ज़िले नाज़िम के नाम दरख्वास्त लिखें, ये आपने अपने रजिस्टर पर राइट डाउन करनी है। शुक्रिया।